हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका आज फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आ जाने की वजह से जो अपनी क्लासेस है वो कुछ दिनों के लिए ऑफलाइन क्लासेस अपनी बंद हो गई हैं। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं हूँ आपके साथ और आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूंगा। डे बाई डे, लेक्चर बाई लेक्चर हम लोग एक एक टॉपिक को आगे बढ़ते जाएंगे। अपनी क्लासेस मिस नहीं होंगे, अपना स्टडी रुकेगा नहीं। उसके लिए मैंने जहां तक खत्म किया था उससे ही आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको लेंस वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया था। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग मानव नेत्र पर। आज मानव नेत्र के बारे में पता करना है, हमको पढ़ना है। और सभी को पता है मानव नेत्र हमारे शरीर की एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञानेंद्रिय है, बहुत ही आवश्यक, महत्वपूर्ण। आपको पता हो, जानते भी हैं कि हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रिय है बेटा? 5 ज्ञानेंद्रिय होती है सर। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबको पहले बता दूं कि पहली जो ज्ञानेंद्रिय हमारी त्वचा, कोई चीज गर्म लगती है, ठंडी लगती है, अभी कभी पे हाथ रख दिया जाए, सर ये तो गर्म है बहुत, कैसे पता चला? त्वचा उसको महसूस करती है। त्वचा में जो मांसपेशियां हैं, तंत्रिकाएं हैं, वो हमारे यहाँ सिर से कनेक्टेड है और उसे पता चल जाए सर ये गर्म है, ठंडी है। दूसरी, नाक, कोई बदबू आ रही हो या कोई खुशबू आ रही है, सर आपको बहुत अच्छा सेंट लगाया आपने, वो कैसे पता चलता है? आपको पता चलता है आपको नाक के द्वारा, नाक उसे सुनता है। कोई बढ़िया सा खाना बनाओ घर में, मम्मी स्वाद आ गया, उसका खाना बहुत शानदार बना है। क्यों? क्योंकि आपकी जीभ भी एक ज्ञानेंद्रिय है जो अच्छे भोजन और बुरे भोजन के बारे में आपको बताती है। वही अगर मान लो बढ़िया सा कोई गाना सुन रहे हो, सर मजा आ गया, बहुत शानदार गाना है, कैसे पता चलता है? कान के द्वारा। वैसे ही किसी वस्तु को देखना हो या सुंदर वस्तुओं को देखना हो तो उनके लिए हमें आंखों की आवश्यकता पड़ती है। बिना आंखों के हम कोई वस्तु देख नहीं सकते। तो जब भी देखने की कहीं बात आती है, प्रकाश की बात आती है, तो आंख जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, आप इमेजिन करके देखें, अगर आंखें ना हो तो क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञानेंद्रिय। तो आज इसको हम लोग डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र से। शानदार डायग्राम आपको दिख रहा होगा, मैंने खुद बनाया है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा बनाया तो बहुत बढ़िया, और नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको समझेंगे बहुत शानदार तरीके से। तो मानव नेत्र स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना कि मानव नेत्र हमारे शरीर की बहुत शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, जिससे हमें वस्तुएं क्या होती है? दिखाई देती है। जब हम किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं, वो प्रकाश कहीं टकराता है और वापस परावर्तित होकर आता है, तो हमें वो वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक है सर, इसमें कौन सी नई बात है? हमको तो पता है, कुछ नया बताइए। ठीक है, तो नया बताते हैं। और इसके कई सारे जो पार्ट्स हैं मानव नेत्र के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो बने रहिए वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं। डायग्राम आप देख रहे होंगे, वन बाई वन हम एक पार्ट को समझेंगे, उसके बाद कैसे हम लोग प्रतिदिन देखते हैं वो पढ़ेंगे, और एट द लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं समंजन क्षमता, मानव नेत्र की समंजन क्षमता। एक आध नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र से। सो स्टार्ट करिए, इतना घुमा क्यों है? चलिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक है मानव नेत्र में, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको दिखाई देता है, आपको दिख रहा होगा हमारी आंख में। जैसे ही आप देखेंगे तो सबसे पहले व्हाइट कलर सा दिखता है अगल बगल, जैसे हम लोग क्या कहते हैं? जलीय द्रव, एक लिक्विड है। ठीक है, जो जेली टाइप प्रोटीन पदार्थों से बना होता है, जलीय द्रव। व्हाइट कलर से आपको दिख रहा होगा मेरी आंख में, ये क्या है? जलीय द्रव। ये पारदर्शी नहीं होता। कैसा होता है? अपारदर्शी। अपारदर्शी, इसके आर पार आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसके आर पार आपको दिखाई नहीं देगा सर। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि कैसा होता है बेटा? अपारदर्शी होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट सर क्या दिखाई देता है? दूसरा, अगर आप गौर से देखेंगे किसी के आंखों में, तो आपको ब्लैक कलर का एक स्पॉट दिखता है, काला काला उभरा हुआ, उत्तर जैसे शेप का, जैसे चम्मच होती है इस तरीके की शेप का एक उभरा हुआ पार्ट दिखता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या कहते हैं उसको? कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या होता है? जो भी हमारी आंख के भीतर, हमारी आंख के अंदर जो नेत्र के अंदर प्रकाश पहुंचेगा, वो कहां से होकर पहुंचता है? कॉर्निया से होता है। ठीक है, संपूर्ण प्रकाश जो नेत्र के अंदर जाता है वो कॉर्निया से होकर जाता है। ठीक है, तो जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है हमारी आंख में, वो क्या है? कॉर्निया। ओके, उभरा हुआ होता है सर, प्रकाश इससे क्या जाता है? अंदर जाता है। ठीक है, क्लियर? 2 पॉइंट। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट है हमारा आइरिस। सर आइरिस क्या है? समझ में नहीं आया? आधार कार्ड बनवाने गए हो क्या? सबने बनवाया होगा। तो वैसे ऐसे दिखाते हैं, वो आपके डिटर्मिनेशन करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एग्जाम दिया एक सीटेट, वहां पर क्या था कि चूंकि कोरोना आ गया, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। कोरोना है तो वहां पर अब थंब इंप्रेशन नहीं लिए जा रहे, पहले अंगूठे के निशान लिए जाते थे एग्जाम में। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एग्जाम दिया तो वहां पर आइरिस को डिटेक्ट किया गया, वहां थंब ना लेके मेरे आइरिस को देखा गया। क्योंकि मैंने आपको बताया है आइरिस क्या होती है? किसी चीज की पहचान करने के लिए इस्तेमाल होती है। मैंने आपको बताया कि 2 व्यक्तियों की जो आइरिस होगी कभी एक समान नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आइरिस
आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। वहां पर उन्होंने मेरा आइरिस का इमेज लिया और डिटेक्ट किया कि हाँ भाई यही बंदा है। तो आइरिस जो होता है किसी व्यक्ति की पहचान में क्या करता है, मदद करता है। तो एक पहचान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आइरिस। एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसमें जो अमेजिंग है, किसी की आंखों का रंग कैसा है ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमको पता चलता है आइरिस से। अगर जैसे मेरी आंखें काली है तो रीजन है उसके पीछे मेरी आइरिस का जो कलर है वो ब्लैक है, इसी वजह से आइरिस कैसी है, ब्लैक। अब जैसे ऐश्वर्या राय के बारे में सभी ने सुना है, हाँ सर सुना है, तो उनकी आंखें नीली है। नीली आंखें होने का कारण उनकी आंखें नीली है क्योंकि आइरिस का कलर नीला है। आपने सुना होगा इसकी आंखें बिल्ली जैसी है, बहुत देसी भाषा में आपको बताऊं तो इसकी आंखें बिल्लू है, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आंखों का जो आइरिस का रंग है उसकी वो बिल्ली की आंखों के रंग से मिलता हुआ है, आइरिस के रंग से मिलता हुआ है। तो हम लोग कहते हैं कि सर इसकी आंखें तो बिल्लू है ऐसा मजाक में बोलते हैं, लेकिन बट वो कलर पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग कहते हैं बुरी आंखें, तो आइरिस का रंग जैसा होगा उसकी आंख का कलर वैसा होता है। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं नेत्र तारा। सर ये क्या है, प्रैक्टिकली समझाता हूं। आप लोग कभी कभी अचानक से धूप वाले जगह से अचानक से अंधेरे कमरे में आ जाए तो हम लोग ऐसे आंखों को मीड़ने लगते हैं। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? रीजन क्या होता है, आपकी नेत्र के अंदर लेंस पर कितना प्रकाश पहुंचेगा उसको कंट्रोल करता है नेत्र तारा, जिसको हम लोग कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ये आंख के भीतर लेंस तक जाने वाले प्रकाश को कंट्रोल करता है। जहां प्रकाश ज्यादा होगा, जैसे धूप में आप खड़े हैं, पर्याप्त प्रकाश है तो ये सिकुड़ जाता है, पुतली क्या होती है, सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश ही अंदर पहुंचता है। अब अचानक से आप आ गए अंधेरे कमरे में, क्या होगा, यहां पर पर्याप्त प्रकाश है नहीं, तो होता क्या है कि ये पुतली में जब पर्याप्त प्रकाश नहीं पहुंचता तो हमें चीज थोड़ी सी ब्लर दिखती है, ऐसा दिखता है हम बहुत अंधेरे में आ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल क्यों? क्योंकि जब वहां प्रकाश कम होगा तो पुतली फैलेगी, अपने आप को सिकुड़ेगी। जब पुतली सिकुड़ती है, जब पुतली फैलेगी तो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश क्या होगा, नेत्र के अंदर जाएगा और हमको वस्तुएं दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो हमारी आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है बेटा? नेत्र तारा करता है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट सर ये क्या है? पक्षमावी मांसपेशियां। बहुत सिंपल है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो हमको एक मोबाइल होल्डर की आवश्यकता पड़ी। यहाँ पर एक मोबाइल स्टैंड लगा है जिसमें एक होल्डर है, उसमें मैंने अपने मोबाइल को सेट कर रखा है, पकड़ कर रखा है। वैसे ही ये मांसपेशियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। आंखों के भीतर जो लेंस लगा है उस लेंस को होल्ड करके रखा हुआ है मांसपेशियों ने, इसी से लेंस वहां पर फिट है, इन्हें पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है। जो काम ये मांसपेशियां करती हैं उन मांसपेशियों को हम क्या कहते हैं? पक्षमावी मांसपेशियां। इनका एक और इंपॉर्टेंट काम है, वो अभी मैं आगे बताऊंगा, समंजन क्षमता में। अभी आप इतना समझे, आंख के भीतर जो लेंस है उस लेंस को जो होल्ड करके रखती है उन मांसपेशियों को क्या कहते हैं बेटा? उन मांसपेशियों को हम कहते हैं पक्षमावी मांसपेशियां। क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आंख के भीतर एक लेंस होता है, इस लेंस की कुछ पॉइंट है। इस लेंस की जो प्रकृति होती है वो होती है उत्तल। कैसा होता है? इसकी जो प्रकृति होती है वो उत्तल होती है। ये लेंस कैसा है? उत्तल है। ठीक है। दूसरा, प्रोटीन युक्त पदार्थों का बना होता है। ठीक, प्रोटीन युक्त पदार्थों का बना होता है। और एक और खासियत, जेली जैसा होता है। जैसे आप लोगों ने जो चॉकलेट खाते हैं ना, जस्ट जेली, वैसा ही कुछ होता है लेंस। एक और खासियत, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इसकी वक्रता त्रिज्या थोड़ी सी कम, यहाँ थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इस नेत्र का जो अपवर्तनांक होता है वो कैसा होता है? लगभग 1.4 के आसपास होता है। ठीक है, और प्रकाश इसी से अपवर्तित होकर रेटिना पर क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है। तो 1 by 1 फिर से एक पॉइंट देख लेते हैं। लेंस कैसा होता है? मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल प्रकृति का होता है। कैसा होता है? उत्तल प्रकृति का। प्रोटीन युक्त पदार्थों का बना होता है, बिल्कुल जेली के जैसा दिखता है। ठीक है, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग 1.4 होता है। और पक्षमावी मांसपेशियों के द्वारा बिल्कुल हमारी आंख में क्या होता है? फिट रहता है। ठीक है, क्लियर। लेंस और रेटिना, अभी यहाँ पर दिख रहा है लेंस और रेटिना, एक द्रव भरा हुआ है। यहाँ पर भी एक द्रव भरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं काचाभ द्रव। काचाभ द्रव क्यों कहते हैं सर? काचाभ द्रव बिल्कुल कांच के समान पारदर्शी होता है। ये जो द्रव भरा होता है लेंस और रेटिना के बीच, ये कांच के समान पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? काचाभ द्रव कहते हैं। ओके, ठीक। अब आ जाइए जस्ट पीछे, यहां पर आपको दिख रहे कई सारे पॉइंट, 1 by 1 हम समझते हैं। सबसे पहले रेटिना। रेटिना एक पारदर्शी झिल्ली होती है। पारदर्शी झिल्ली
इस झिल्ली पर ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। जैसे कैमरे में हम लोग फोटो खींचते हैं तो वहां पर एक पर्दे पर एक प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है, वैसे ही हमारे मानव नेत्र के लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। यानी मानव नेत्र के पर्दे को ही क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इसे आप ध्यान रख सकते हो, मानव नेत्र का जो पर्दा होता है उसको क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, और रेटिना पर दो बिंदु होते हैं, जो हमारी रेटिना है इस पर भी दो बिंदु होते हैं। अगर कोई भी प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है, क्योंकि पीत बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहां पर्याप्त मात्रा में बहुत सारा प्रकाश पहुंचता है, तो यहां पर बना प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा, क्लियर। आपको कोई वस्तु देखनी है, आप टॉर्च लगा दें, आपको वो डायग्राम बहुत क्लियर दिखेगा। तो पीत बिंदु पर अत्यधिक प्रकाश पहुंचता है, अत्यधिक प्रकाश पहुंचने की वजह से यहां पर बना प्रतिबिंब बड़ा स्पष्ट दिखता है, बहुत स्पष्ट, क्लियर, बिल्कुल। ठीक है, उसी प्रकार एक अंध बिंदु होता है, यहां पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पहुंचता, पहुंचता है तो ना के बराबर, बहुत कम। और इतना कम प्रकाश जब इस बिंदु पर पहुंचता है तो यहां पर बना प्रतिबिंब बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता हमको, बिल्कुल धुंधला दिखेगा या दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखता, उसका रीजन है रेटिना पर जो बिंदु होता है जहां बिल्कुल प्रकाश ना पहुंचे, बहुत सूक्ष्म प्रकाश पहुंचे, उस बिंदु को कहते हैं अंध बिंदु। और यहां पर अगर कोई प्रतिबिंब बन गया तो वो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कोरॉइड की। कोरॉइड क्या होता है, आपका जो दृढ़ पटल है और क्या कहते हैं रेटिना है, इनके बीच में एक झिल्ली होती है। ठीक है, और ये प्रकाश को अवशोषित करती है। क्या करती है, प्रकाश को अवशोषित। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो कोरॉइड होता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकता है। क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। ये जो कोरॉइड आपको यहाँ दिख रहा है, जो कि दृढ़ पटल और रेटिना के बीच में होता है, एक झिल्ली होती है, ये प्रकाश का अवशोषण कर लेती है। क्या करती है, अवशोषण। अवशोषण जब करती है तो फिर आंख के भीतर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो पाता, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरॉइड क्या करता है, रेटिना और दृढ़ पटल के बीच की एक झिल्ली है जो प्रकाश को क्या करती है बेटा, अवशोषित कर लेती है और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होने देती, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है दृढ़ पटल। ये कपालदर्शी झिल्ली होती है, नेत्र गोले को ढकी रहती है, एक प्रकार से सुरक्षा कवच। जैसे आपने नारियल का गोला देखा है तो बाहर का जो सख्त पार्ट होता है वो क्या करता है, अंदर के नारियल के गोले को सुरक्षित रखता है। वैसे ही दृढ़ पटल है, ये जो हमारा नेत्र गोला है उस नेत्र गोले के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली है, सख्त है। जो दृढ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे नेत्र गोले को सुरक्षित रखती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दृढ़ पटल। हमारा नेत्र गोला इसके भीतर क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। और ये पूरी की पूरी जो परत होती है अपारदर्शी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं, क्लियर। लास्ट में है प्रकाशिक सिराएं। अब प्रकाशिक सिराएं क्या है सर, इंपॉर्टेंट होता क्या है कि लेंस के द्वारा जब हमारा प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का रेटिना पर, तो वो उल्टा बनता है, बट हमको तो सीधा दिखाई देता है। प्रतिबिंब जब मान लो मैं कोई वस्तु देखूं तो वो रेटिना पर उल्टा ही बनेगा, लेकिन सर हमको सीधा कैसे दिखता है, क्योंकि होता क्या है, जो भी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसको वैद्युत सिग्नल में बदल के प्रकाशिक सिराएं हमारे मानव या मस्तिष्क में भेज देती है, और मस्तिष्क में भेजती है तो मस्तिष्क उसे सीधा करके पहचान लेता है और हमें लगता है कि वस्तु सीधी है। तो प्रकाशिक सिराएं क्या करती हैं, जो भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा उसको क्या करेंगी, विद्युत सिग्नल में बदल के हमारे मस्तिष्क से भेज देगी, और मस्तिष्क क्या करता है, फिर उनको पहचानता है। तो ये आपके मानव नेत्र के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन बाय वन मैंने एक्सप्लेन करे। अब बात करते हैं कि मानव नेत्र प्रतिबिंब बनता कैसे है। अब मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब जब बनता है तो सबसे पहले मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर स्थित है, तो उस वस्तु से प्रकाश परावर्तित होगा, परावर्तित होकर कहाँ जाता है, कॉर्निया से होते हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रकाश जो भी आंखों में प्रवेश करता है वो कहां से जाता है, वो कॉर्निया से होता हुआ जाता है। और जैसे कॉर्निया से होता हुआ प्रकाश नेत्र तारों से होता हुआ प्रकाश लेंस पर पहुंचेगा, लेंस क्या करेगा, उन किरणों को अपवर्तित करता है, और अपवर्तित होकर किरणें कहां मिलती हैं, रेटिना पर मिल जाती है, और रेटिना पर वस्तु का एक उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। उल्टा वास्तविक क्यों बोला, उल्टा वास्तविक इसीलिए क्योंकि हमारे मानव नेत्र का जो लेंस है वो एक उत्तल प्रकृति का, कैसा है, उत्तल। एक बात दोबारा समझ लो, सबसे पहले वस्तु से प्रकाश परावर्तित होगा, परावर्तित होकर कॉर्निया पर पहुंचेगा,
कॉर्निया के द्वारा प्रकाश नेत्र तारे से होता हुआ कहाँ जाता है? लेंस पर। लेंस उस प्रकाश को क्या कर देता है बेटा? अपवर्तित कर देता है। और इस अपवर्तित प्रकाश के द्वारा जो प्रकाशिक किरणें हैं कहाँ मिलती हैं? रेटिना पर। और रेटिना पर जब प्रकाशिक किरणें मिलती हैं तो वस्तु का एक उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता इंपॉर्टेंट है। समंजन क्षमता ये क्या है? आपने देखा होगा कि जब हमें पास की वस्तु देखनी हो या दूर की वस्तु, दोनों हमें क्लियर दिखाई देती है। दूर की वस्तु जब देखते हैं तो मैंने बोला था ना कि मैं आपको भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा इनके बारे में, पक्षमापी मांसपेशियों के बारे में। कैसे? अब ये मांसपेशियां बड़ी काम की हैं। एक पॉइंट मैंने मिस किया, जो लेंस होता है काफी लचीला होता है। हमारे मानव नेत्र में जो लेंस लगा है बेटा कैसा है? लचीला है। लचीला मतलब इसकी फोकस दूरी घटाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। अब सर कैसे? ये कैसी बात हुई? समझते हैं। सपोज करो हमें दूर की वस्तु देखी, ये दूर से आने वाले प्रकाश किरण, ठीक है, ये आपकी मानव नेत्र का लेंस हो गया। मानव नेत्र बना देते हैं थोड़ी संरचना, ठीक है। अब हम दूर की जब वस्तु देखते हैं, ठीक है, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए भी आप देखें तो मानव नेत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। यहाँ पर ही प्रकाश किरणें मिलेगी। उस समय क्या करेगा? दूर की वस्तुएं देखनी है तो मानव नेत्र जो होता है आपका, मानव नेत्र का लेंस, अगर मान लीजिए कोई दूर स्थित वस्तु को देख रहे हैं तो नेत्र लेंस आपका कैसा होता है? लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। उसी कारण पक्षमापी मांसपेशियां क्या होती है? फैल जाती है। पक्षमापी मांसपेशियां जब फैलती हैं तो मानव नेत्र का जो लेंस होता है वो हो जाता है पतला। पतला होता है तो फोकस दूरी क्या होती है इस लेंस की? बढ़ जाती है और अनंत पर स्थित या दूर स्थित वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं। वहीं पर अगर मान लीजिए कोई पास की वस्तु को देखना हो, पास की वस्तु को देखने के लिए क्या होता है? नेत्र लेंस होता है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाए, ठीक है। और जो लेंस होता है, अब मान लीजिए कोई पास की वस्तु को हम देख रहे हैं तो यहां से भी आने वाली प्रकाश किरणें कहां मिलेगी? रेटिना पर ही मिलती है। कहां मिलती है बेटा? रेटिना में, ठीक है। अब इन दोनों परिस्थितियों में जो आपका नेत्र लेंस होता है वो थोड़ा सा सिकुड़ता है या फैलता है। तो मानव नेत्र लेंस की यही जो खासियत होती है, इसको हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। मतलब जब दूर स्थित वस्तु को देखना है तो पक्षमापी मांसपेशियां फैल जाएंगे, लेंस पतला हो जाएगा। लेंस पतला होता है तो पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है, बताया था मैंने, और हमको वस्तुएं दिखाई देने लगती है क्योंकि उस समय जो आपके नेत्र लेंस की क्षमता है वो घट जाती है, ठीक है। उसी प्रकार जब हमें निकट की वस्तु देखनी हो, निकट की वस्तु देखती है तो पक्षमापी मांसपेशियां सिकुड़ती है तो लेंस मोटा हो जाता है और मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? कम। तो पास की वस्तु हमें क्लियर दिखाई देने लगती है और नेत्र लेंस की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो नेत्र लेंस की क्षमता का बढ़ना या घटना, ये जो प्रोसेस होती है, ये जो प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता, ठीक है। मानव नेत्र की समंजन क्षमता का मतलब है मानव नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से सीधा सीधा अर्थ है कि इसकी क्षमता को हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है। इसीलिए मानव नेत्र की समंजन क्षमता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो इसको बहुत कायदे से हमको समझना है। जब हम लोग दूर की वस्तु देखते हैं तो समंजन क्षमता या नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है। जब पास की वस्तुओं को देखते हैं तो नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता, ठीक है। तो बहुत ही शानदार है। अब जब समंजन क्षमता की बात हो तो शायद अधिकतम जो मानव नेत्र की समंजन क्षमता होती है वो 4 डायोप्टर होती है, क्योंकि निकट की वस्तु को जब हम देखते हैं तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखकर देखते हैं, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अगर आपको पता हो तो 25 होती है, और फॉर्मूला हमको पता ही है, P बराबर होता है 100/F। तो 100/25 यानी कितना आ जाएगा? 4 डायोप्टर। ये मानव नेत्र की अधिकतम क्षमता है, ठीक है। तो यहां पर मुझे लगता है कि मानव नेत्र आपको क्लियर समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज वगैरह कर देना, आपको बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। तो आज के इस टॉपिक को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग नेत्र दोषों के बारे में डिस्कस करेंगे और दोनों ही नेत्र दोष में आपको समझाऊंगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। होप यू आप सभी लोग बहुत घर पर अपने स्वस्थ होंगे, ठीक है। क्योंकि बीमारी थोड़ी सी बढ़ रही है तो सभी लोग मास्क लगाइए, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करिए और ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलना है। आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से लगातार
आपकी आगे की जो स्टडी है कंटिन्यूसली चल रही है। ठीक है, तो सभी लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय स्टूडेंट्स, अगले वीडियो लेक्चर में